नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, विभाग के द्वारा जनवरी 2022 से दो प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। एक प्रोग्राम है रीडिंग कैंपेन और दूसरा प्रोग्राम है स्टार कार्यक्रम। आज के इस वीडियो में हम दोनों प्रोग्रामों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें तो रीडिंग कैंपेन है। रीडिंग कैंपेन 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों में 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। जो रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वह 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 3 समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। जो रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इस कार्यक्रम के तहत बाल वाटिका से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को 3 समूह में हमें वर्गीकृत करना होगा। प्रथम समूह बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए होगा, द्वितीय समूह कक्षा 3 से 5 और तृतीय समूह कक्षा 6 से 8 के लिए होगा। प्रत्येक समूह के द्वारा प्रति सप्ताह गतिविधि आयोजित की जानी है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासन आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जो यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासन आदि के प्रति सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 दिनों का अभियान 14 सप्ताह तक जारी रहेगा, जो कि यह प्रति समूह प्रति सप्ताह एक गतिविधि कैलेंडर में दिए गए अनुसार आयोजित करवानी है। 14 सप्ताह तक लगातार प्रत्येक सप्ताह हमें गतिविधियां आयोजित करवानी होगी, जो कि कैलेंडर में दी हुई है। रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रत्येक सप्ताह कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करवानी है और प्रति सप्ताह कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जानी है, उन सभी का वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गतिविधि का साप्ताहिक कैलेंडर कक्षावार तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से की जानी है। गतिविधियां उनका साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है और गतिविधियां शिक्षकों, माता पिता और भाई बहन या परिवार के सदस्यों की सहायता से की। प्रति सप्ताह केवल एक गतिविधि होगी, ताकि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि का दौरान कर सके। तो अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह एक गतिविधि आयोजित की जाएगी, क्योंकि एक गतिविधि आयोजित किए जाने से बच्चे उसका दौरान कर सके और अनंत इसे साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से समझेंगे और संचालित करने में सक्षम हो सकेंगे। डिजाइन की गई गतिविधि को सरल मनोरंजन रखा गया है और घर पर उपलब्ध सामग्री संसाधनों के साथ आसानी से संचालित किया जा सकता है। साप्ताहिक गतिविधि जो आयोजित की जाएगी वह गतिविधि सरल और मनोरंजन पूर्ण रखी गई है। विद्यार्थियों को पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कक्षा उपयुक्त अतिरिक्त पठन सामग्री, पुस्तकालय पुस्तकें विद्यार्थियों को बिना किसी संकोच के दी जाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें दी जाएगी। लोक कथाओं, गीतों, कविताओं आदि को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही लोकगीतों, स्थानीय गीतों, कविताओं आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत विद्यार्थियों को 3 समूह में वर्गीकृत कर 14 सप्ताह तक प्रति सप्ताह में गतिविधि आयोजित करवानी है। विभाग के द्वारा जो द्वितीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वह है स्टार प्रोग्राम। वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण योजना बनाई गई है। विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे बैक टू स्माइल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग के द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार कार्यक्रम की पहल की गई है। तो यह कार्यक्रम 3 माह के लिए आगामी शिक्षण कार्य योजना बनाई गई है। स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, जहां पे हम सबसे पहले चर्चा करें तो कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण। 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग में लिया जाएगा। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों का पहले अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्यपत्रों को हल करवाया जाएगा। अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड में सम्मिलित किया जाएगा। उन्हें उपचारात्मक शिक्षण हेतु स्वतंत्र रूप से कार्यपुस्तिका का अभ्यास के लिए कहा जाएगा। जो द्वितीय गतिविधि होगी पाठ्यक्रम की योजना एवं समय सीमा। शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण 30% को पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। पहले ही 70%
जो पाठ्यक्रम रहा है उसमें से 60% पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री, अभ्यास हेतु वर्कशीट अनुवर्तन पहुंचाई जा रही है। बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 8, 10 और 12 के लिए 20 फरवरी 2022 तक पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना है। इसी के साथ गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 7, 9 और 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसे कि नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास, नवीन वेब ऐप के माध्यम से स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी से यह नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस नवाचार से साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर अब एक नवीन वेब ऐप के माध्यम से होगी, जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक होगी। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण भी कर सकेंगे। नवीन वेब ऐप के माध्यम से विद्यार्थी किस तरीके से क्विज अभ्यास के लिए जुड़े, इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करें तो पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से राज्य सरकार ने ई कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम सांकेतिक भाषा में ई कक्षा के 10,000 से अधिक वीडियो निर्माण किए जाकर इन वीडियो को डिजिटल लाइब्रेरी का संधारण किया गया है। प्रत्येक विद्यालय हेतु जहां पे भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा है, उन सभी विद्यालयों में ई कक्षा डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। 20 फरवरी 2022 के पश्चात बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से शेयर की जाएगी। अंतिम जो कार्य है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट कक्षा 8, 10 और 12 हेतु PWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन हल करवाया जाएगा विद्यार्थियों से। तो स्टार कार्यक्रम के तहत जो प्रमुख रूप से ये 5 कार्य दिए हुए हैं, इन सभी कार्य को पूर्ण किया जाना है। धन्यवाद साथियों।